इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज हम सभी लोग यहाँ पर अक्षय क्षेत्र चांदपुर जी, जहाँ पर भगवान शांतिनाथ का चमत्कार है और पूज्य मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज का चातुर्मास संपन्न हुआ। छठवां चातुर्मास था, उसका आज निष्ठापन और पिच्छिका परिवर्तन कार्यक्रम यहाँ पर महामस्तकाभिषेक के साथ संपन्न हुआ है। हमारे बीच में दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष और चांदपुर क्षेत्र कमेटी के संरक्षक श्री अनिल जी अंचल और दिगंबर जैन पंचायत के महामंत्री डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, शिक्षा मंत्री संजीव जी ममता स्पोर्ट, जिनेंद्र जी डिस्को, मनोज जी बबीना एवं संपूर्ण समाज उपस्थित है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि क्षेत्र के विकास के संबंध में अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी। अक्षय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर दिगंबर जैन समाज का बहुत ही पुरातन और अलौकिक क्षेत्र है। एक यहाँ पर एक चमत्कारिक ये स्थान है, जो भी यहाँ आता है उसके कष्टों को यहाँ पर हर लिया जाता है। ऐसे चमत्कारी हमारे शांतिनाथ भगवान हैं। क्षेत्र बहुत ही सुदूर जंगल में स्थित है, इसलिए यहाँ का रोड अभी बनना है। रोड बनने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अप्रोच रोड बन जाएगा तो दर्शनार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। पूज्य मुनि श्री सुदर्शन सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। उनके निर्देशन में यहाँ पर ये क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है और निरंतर प्रगति की ओर है। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर सदैव इस क्षेत्र पर तन मन धन से पूरी तरह से इसको संरक्षित, सुरक्षित और हर प्रकार से सहयोग देने के लिए तत्पर रहती है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध है कि पूरी तरह से अपना समय यहाँ पर देते रहें और इस क्षेत्र के विकास में चार चांद लगाएं, ऐसी भावना है। पंचायत समिति सदैव आपके सहयोग के लिए तत्पर है। जो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें दिख रही हैं उनके लिए हर संभव प्रयास करें कि उनकी प्रतिपूर्ति शीघ्र हो। जो ज़मीन आपने ली है उसकी बाउंड्री वाल अति शीघ्र काम शुरू करें। हर प्रकार जो विकास हो रहा है वो एक अतुल्य। यहाँ की जो प्रबंध कमेटी है वो भी पूरा अपना तन मन धन से समय समय पर आकर यहाँ की व्यवस्थाओं को पूरी करती है। दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति उनके इस कार्य में पूरा उनका सहयोग करती है और यहाँ पर जो वार्षिक मेला होता है उसी के साथ भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं कलश निष्ठापन का कार्यक्रम भी होता है, जो प्रतिवर्ष होता है। यहाँ के सारे कार्य मुनि महाराज जी के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। आगामी वर्षों में इस क्षेत्र का बहुत विकास होगा, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेंद्र। आज चांदपुर जहाजपुर में वार्षिक महामहोत्सव में भगवान शांतिनाथ का महामस्तकाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस वार्षिक कार्यक्रम में विगत वर्षों से विराजमान परम पूज्य 108 सुदर्शन सागर जी महाराज के चातुर्मास का निष्ठापन और उनका पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम संपूर्ण जैन समाज के सहयोग से सानंद संपन्न हुआ है। इसमें क्षेत्रीय जैन समाज के साथ हमारे जनपद मुख्यालय से पधारे हुए सभी जैन धर्मावलंबियों, जैनेतरों के सहयोग से आज के इस कार्यक्रम में महती जो है उपस्थिति रही है। सर्वप्रथम क्षेत्र पर कार्यक्रम में हमारे भगवान महावीर स्वामी और आचार्य सुदर्शन आचार्य सुमत सागर जी महाराज, शांति सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चित्रों का अनावरण हुआ, दीप प्रज्वलन हुआ और उसके बाद यहाँ जैन मंदिर की ध्वजा का ध्वजारोहण 5 मंदिरों की ध्वजाओं पर 5 मंदिरों पर ध्वजारोहण किया गया। इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे उपस्थित सम्मानीय विद्वान श्री जय कुमार जी जैन के सानिध्य में क्षेत्र समिति के कार्यक्रम का सर्वप्रथम महामस्तकाभिषेक के लिए 4 इंद्रों की बोलियां कराई गई और उसके बाद यहाँ पर पिच्छिका परिवर्तन में हमारी जैन समाज की महिलाओं द्वारा पिच्छिका
पिच्छिका परिवर्तन में आर्थिक सहयोग देकर पिच्छिका प्राप्त की गई। सभी उपस्थित लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि क्षेत्र के विकास में सभी इस तरह से तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सभी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। बोले देवाधिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। आज हम सभी का परम सौभाग्य रहा कि आज अक्षय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर में पूज्य मुनि श्री 108 सुदर्शन सागर महाराज जी जो यहाँ पर चातुर्मास कर रहे थे, आज उनके भव्य पिच्छिका परिवर्तन का यहाँ पर कार्यक्रम था। साथ में कलश स्थापना का कार्यक्रम हुआ और हम सभी को सौभाग्य मिला आज श्री 1008 शांतिनाथ भगवान का अभिषेक देखने का सौभाग्य मिला और 16 दीपों से 16 महाआरती पूज्य मुनिश्री के समक्ष आज हम सभी जैन समाज ललितपुर के पदाधिकारियों ने की, जिसमें यशस्वी अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल के साथ हमारे डॉक्टर महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, प्रबंध समिति सदस्य श्री जिनेन्द्र जी डिस्को और हमारे मीडिया प्रभारी अक्षय अलिया जी और साथ में हमारे शिक्षा मंत्री संजीव जी ममता स्पोर्ट के साथ आज हमें इस क्षेत्र पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरी समाज ललितपुर ने इसमें भाग लिया है और अपनी भागीदारी दी है और अपनी चंचला लक्ष्मी का यहाँ पर दान देकर इस क्षेत्र के विकास में अपना सहयोग निश्चित किया है और पूज्य मुनिश्री की मंगल देशना सुनने का भी सौभाग्य हम लोगों को मिला है और ये वास्तव में बहुत आश्चर्यकारी प्रतिमा है यहाँ की। जो यहाँ वार्षिक उत्सव यहाँ की जो कमेटी यहाँ पर जो अपना यहाँ हर वर्ष कार्यक्रम यहाँ रखती है, उसके माध्यम से पूरी समाज को यहाँ आने का सौभाग्य मिलता है और साथ में इस कार्यक्रम के बाद ये कमेटी आने जाने वाले श्रद्धालुओं को स्नेह भोज का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा जाता है कि आने जाने वाले श्रद्धालु यहाँ प्रसाद के रूप में ये स्नेह भोज को ग्रहण करें और लगातार यहाँ आते रहें, इस क्षेत्र का विकास रहे। वास्तव में इस कमेटी का बहुत अथक प्रयास रहता है, इस ललितपुर के आसपास के मुख्यालय से इसको जोड़ कर रखते हैं और आने वाले समय में इन लोगों की बहुत अच्छी योजनाएं हैं कि इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास हो और ललितपुर के मानचित्र में ये सबसे ऊपर इस क्षेत्र का नाम रहे और हम सभी की भी यही भावना है कि क्षेत्र आगे चलकर खूब तरक्की करे, विकास हो इस क्षेत्र का और आने वाले साधुओं को एक जे अच्छे स्थल के रूप में इसका विकास हो और इसका सबको लाभ मिले और सबको गुरु कृपा और आने वाले समय में पूज्य मुनिश्री यहाँ पर विराजमान रहेंगे और वो यहाँ पर इस वर्ष का मंगल चातुर्मास यहाँ पर करेंगे और हम सब उनके माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़े रहेंगे। सभी को जय जिनेन्द्र। मैंने गुरुवर चरण सौभाग्य हमारे मैंने गुरुवर चरण पखारे सौभाग्य जिनवाणी जल मैया जन्म दुख में दुख मेटना मरण दुख मेटना जन्म दुख मेटना मरण दुख मेटना सो जगवाणी चली भैया जन्म दुख मेटना। और जिसको भी शास्त्र भेंट 571 नाम लिखाना हो आ जाओ, आप भी आ जाओ, अपना नाम है। ऐसे तपस्वी परम पूज्य मुनि सुदर्शन सागर महाराज जी जो कि यहाँ पर हमेशा ज्ञान ध्यान में अपने लिए रहते हैं बंधो, ऐसे उन सबका मंगल हो, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। संसार हो दुखिया कोई रहे न जग में, सुखिया सब दुख दुख दार्द भागे घर घर मंगलाचार हो। रोग शोक दुख दारिद भागे घर घर मंगलाचार हो। रत्न त्रय आधार हो सुखी सभी संसार हो, सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल हो। अरे जिसके
जिसके चेहरे पे खुशी नहीं हुई, दूसरे के लिए खुशी नहीं हो, अपने तो सब पेट भरते हैं। इंसान वो है जो दूसरे का पेट भर के खाता है। जो दूसरे की सेवा करता है वो रोग नहीं होगा उसके। जो भूखों को खिलाता है वो कभी भूखा सोता नहीं है। ध्यान रखना, ये शास्त्र की बात है। दर्द सभी जीवों में आत्म दर्शन हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने सबका मंगल हो। जल कर 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 और गगन सब, जल कर 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 और गगन सब, सबका मंगल हो। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। बोल महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। आप ये नहीं बता सकते हैं कि पहले जन्म में हम कौन थे। तो आप सब जानते हो कि हम कौन थे पहले। मानव एक विद्यालय है। हम जो बैठे हुए हैं सारे, हम विद्यालय में बैठे हुए हैं। ध्यान रखिए, और मानव से बड़ा कोई नहीं है। मानव से ही मुनि बन करके भगवान बनता है। ध्यान रखना, और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो भगवान बन सके। एक मानव ही ऐसा है जो विद्यालय है। अब इसमें क्या पढ़ना है, क्या सोचना है, क्या पेपर देना है, क्या करना है, ये सब आप जानते हो। जैसा आप लिखोगे वैसा ही पढ़ोगे, उसी का विचार करना है। आचार्य कहते हैं, अपने हाथ पाओ, मानव 3 प्रकार के होते हैं। मानव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? 3 प्रकार के होते हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। ये मस्तिष्क में क्या है? प्रकृति लोगों को खाना खिलाता है, वो प्रकृति। भूखे इंसान को खाना खिलाता है, वो है क्या? ध्यान रखिए, भूख नहीं लग रही है और खाना खा रहा है, वो है विकृति। पेट खराब हो जाएगा, लोटा लेके भागना पड़ेगा। जो खुद भूखा रह करके दूसरे को खिलाता है, वो है संस्कृति। खुद भूखा हो जाए और दूसरे को भोजन करा दे, वो है संस्कृति। और संस्कृति से ही हमारी संस्कृति बनती है। ध्यान रखना, आचार्य कहते हैं, भारतीय संस्कृति अतिथि को देख तुल्य माना जाता है। एक भारत में दूसरे को देख करके, अतिथि समझ करके हमें क्या करना है, वो देवता तुल्य होता है। तुम्हारे यहाँ कोई नातेदार, रिश्तेदार या कोई बाहर का आदमी आ जाए तो देवता की तरह होता है। ध्यान रखना, आप भूखे रहोगे पर उसे खाना खिला दोगे आप। तो आचार्य कहते हैं, आज का मनुष्य भूख इतनी बढ़ गई है, आज के इस कलयुग में, पंचम काल में, आज के मनुष्य की भूख इतनी बढ़ गई है कि संस्कृति को खाना चाहता है। इतनी भूख बढ़ गई है, संस्कृति को खाना चाहता। पहले लोग जंगल में कंदमूल खा करके अपना गुजारा कर लेते थे। समझदार हो गया है, अन्न खाने। मानव रुपयों को खा रहा है। क्या खा रहा है? आज मानव पैसे को खा रहा है। पैसे से इतना प्यार है कि भोजन छोड़ देगा पर पैसे को नहीं छोड़ सकता है। आचार्य कहते हैं, जब तुम पैदा हुए थे तो क्या लाई थी? अरे क्यों दुखी है, क्यों टेंशन कर रहे हो अपने को? जब तुम आए थे तो क्या लाए थे? लाए थे क्या लाए? जब आप आए थे, धरती पे पैदा हुए थे, क्या लाए थे? धर्म पढ़ने लाए थे। और जाओगे तो क्या ले जाओगे? तो फिर काय को रोते हो? फिर क्यों रो रहे, फिर क्यों घबरा रहे? हाल मर गए, हाल मर गए, हाल मर गए। अरे क्यों रोना है कि टेंशन तो अपने आप दे रहे हो। ध्यान रखना, ये टेंशन ही बीमारी का घर है।
आचार्य कहते भव्य आत्मा पेट अन्न भोजन से तो भरेगा, भूखे को खाना खिला करके भोजन करता है, भूखा नहीं रहता। ये ध्यान देना, ये संस्कृति है। अगर भूखा तुम्हारे दरवाजे पे आ गया है, कोई उसे नहीं तुम खाना खिलाओगे तो तुम भी क्या होगे, नहीं मिलेगा। अगर गुरुओं की तुम सेवा करते हो तो भी बीमार नहीं पड़ोगे, ध्यान रखो। भूखे को खाना खिलाओगे, तुम भूखे नहीं सो सकते हो। सर्दी में किसी की रक्षा तुम कर दोगे तो भगवान तुम्हारी भी रक्षा करेगा। पहले तुम करोगे जब वो करेंगे। आचार्य कहते हैं प्यासे को पानी पिलाना ये अतिथि का धर्म है। प्यासे को पानी पिलाओ, जहाँ जरूरत है वह खर्च करो। अनाप शनाप पैसा तुम बर्बाद करते हो, जहाँ जरूरत है वहाँ खर्च करो। अरे ये क्षेत्र बनेगा और मैं तो चला जाऊंगा साल में 2 साल में जितना जीवन होगा चलाया, पर मैं बता रहा हूँ देवगढ़ से भी बढ़िया क्षेत्र बने। देवगढ़ से भी बढ़िया क्षेत्र, क्यों? इतनी बड़ी प्रतिमा जो यहाँ है, इसका चमत्कार आप नहीं समझ पाए। इसका चमत्कार मेरे से पूछ लो, आज मुझे 5-6 साल हो गए। विमल सागर महाराज से चेहरा देख के बता देते। और जब मैं पहली बार उनसे मिला, बोले जाओ मुनि बनो। बोले महाराज बच्चे छोटे छोटे अभी, बोले देख लेना अभी कुछ। 1 साल बाद मुनि बन गया मैं। और उन्होंने कहा तुम मुनि तो बनोगे, पर मेरे से जो चीज है मैं दे रहा हूं उसे देना नहीं किसी को, और बस उसी की तुम जाप करते रहो और तुम्हारे काम सिद्ध हो जाएंगे। सिद्धि कहीं नहीं है, अपनी आत्मा में है। श्रद्धा सिद्धि है। जब तक आपके अंदर सिद्धि नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं हो, तो सिद्धि नहीं हो सकती है। तो आप श्रद्धा रखो। जैसे पिता की और बेटा की श्रद्धा होती है, पति की पत्नी की श्रद्धा होती है, सास बहू की श्रद्धा होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, पत्नी बड़े हैं या पति बड़े हैं? बाप बड़े हैं या बेटा बड़ा है? अरे भूल जब तक नहीं निकालोगे तो भूल में भूल ही होती जाएगी। आप बताइए, पिता बड़ा है बेटा बड़ा है? गुरु बना है बड़ा है या शिष्य बड़ा है? भगवान बड़े हैं या भक्त बड़े हैं? विचार करना पड़ेगा। ये मस्तक की है, आप इससे घुमाइए मस्तक को। क्या करना चाहिए? अगर बेटा नहीं हुआ तो तुम बाप कभी नहीं बन सकते। न बाप बड़ा है न छोटा है, दोनों बराबर के हैं। जब बेटा हुआ तो बाप बन गया, बहू आ गई तो सास बन गई। भक्तों ने ही भगवान की भक्ति की, भक्तों ने भगवान की भक्ति की तो भगवान का चमत्कार हो गया। चमत्कार किसने किया? भक्तों ने, और भक्तों को लाभ हुआ। हनुमान जी थे, उन्होंने सीना तोड़ के दिखा दिया, फाड़ के दिखा दिया। उसमें क्या दिखाया? आज साधुओं से दूर रहते हैं। ध्यान रखना, गुरु बड़ा है या शिष्य बड़ा है? विचार करो, विचार करो। और विचार में ही सब कुछ है। और नहीं विचार करोगे तो इसी का भजन करते रहो। एक अक्षर का भजन हमको तार सकता है। आप भजन कहते हो, भजन सुनते हो रोजाना,